नमस्कार, बैतवांचल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लालू विश्वकर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं ऐतिहासिक धार्मिक और मां शीतला की नगरी गंजबासुदा में। चूंकि हमारे देश वर्ष में अभी गणेश उत्सव चल रहा है, घर घर विराजे हैं गजानन गणेश। ऐसे ही हम स्थान पर मौजूद हैं जो कि गंजबासुदा में स्थान मौजूद है। यह प्राचीन स्थान लगभग 400 साल पुराना बताया जाता है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के पंडित जी से कि इस स्थान के कौन कौन से चमत्कार देखने को मिलते हैं और यह प्रसिद्ध स्थान पर यहाँ पर कौन कौन से चमत्कार होते हैं। तो पंडित जी, बैतवांचल न्यूज में आपका स्वागत है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यह मंदिर कितना प्राचीन है और यहाँ पे कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये मंदिर लगभग 400 वर्ष प्राचीन है और भगवान गजानन की बड़ी कृपा है। खड़े गणपति जो विराजमान है, साधु वेश रूप में भगवान विराजमान है। साधु वेश रूप में बहुत ही कम ऐसी प्रतिमा देखने को मिलती है। लगभग मध्य प्रदेश में तो हमको इसकी सूचना नहीं है। और इस मंदिर पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी के दुख दरिद्र का निवारण होता है और लोग अपनी आस्था के लिए भगवान के पास रक्षा सूत्र बांधते हैं और मनोकामनाएं उनकी अवश्य पूर्ण होती हैं। और भगवान गणपति हमेशा सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते रहें। जय श्री गणेश। कहा जाता है कि जो भी यहाँ के दरबार में आकर मनोकामना या अपनी अर्जी लगाता है तो श्री गजानन गणेश उनकी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के पुजारी जी जो लगातार 20 वर्षों से यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं। तो पुजारी जी, यहाँ पर कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर बुद्धि विनायक श्री खड़े गणपति जी का यह स्वरूप बुद्धि को देने वाला है और इन्हें बुद्धि विनायक कहा जाता है। बुद्धि खड़ी होना चाहिए जिससे कि बुद्धि की प्रखरता से ही सारा विश्व और विज्ञान से भी बुद्धि से ही अर्थोपार्जन किया जाता है। तो विद्यार्थी वर्ग विशेष तौर से यहाँ पर गणपति जी की उपासना और प्रार्थना के लिए आते हैं और कुछ कन्याएं भी यहाँ पर आती हैं। गणेश चतुर्थी के दिन महिलाओं का विशेष आगमन रहता है, तो वो सब अपने विवाह मनोकामना के लिए और अपनी पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पर अपने आते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम अभी जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं तो यहाँ की जो लोकेशन और हालात देखते हुए हम आपसे बात कर रहे हैं कि ना तो यहाँ पर कोई पक्की सड़क की सुविधा दी गई है, ना कोई ऐसी खास व्यवस्था है कि भक्तगण आकर यहाँ पर बैठ सके, या अगर बारिश होती है तो यहाँ पर खुला माहौल है। तो आप शासन प्रशासन और हमारे देश के भक्तगणों से आप किस तरह की अपील करना चाहते हैं कि इस स्थान पर आएँ, यहाँ के चमत्कारों को एहसास महसूस करें और यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था जुटाएं शासन प्रशासन की, यहाँ पर भक्तों के लिए सुविधा हो सके। हम यही चाहते हैं कि शासन के द्वारा यहाँ पर भक्तों के लिए शायद कुछ पूर्व में आश्वासन दे गए, लेकिन उन्होंने राजनीतिक लोगों ने यहाँ पर कई आश्वासन दिए, चबूतरा बड़ा करने का भी दिया, टीन सेट बनाने के लिए भी कह गए, लेकिन अभी उनको किसी कार्यवाही को उन्होंने सही अंजाम नहीं यहाँ पहुँच पाए। और सड़क का भी ये बोल गए थे आरसीसी का, यहाँ से आरसीसी इस रोड से जोड़ दी जाएगी, लेकिन अभी कोई कार्य किया नहीं गया है। और कुछ समाज के धर्म सेवियों से भी मैं चाहता हूँ, एक अपने ज़िले का एकमात्र गौरव स्थान है, इसके लिए अगर सभी लोग अपने तन मन धन से यहाँ सहयोग करेंगे तो ये अपने एक शहर का एक सभी शीतला शक्ति धाम के साथ और गणपति जी। हमारे देश में माना जाता है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले श्री गजानन गणेश जी को ही पूजा जाता है, क्योंकि उनको सभी देवी देवताओं के द्वारा यह वरदान मिला है कि अगर कोई भी शुभ कार्य संपन्न करना है तो उनके बिना आपका कार्य संपन्न नहीं होगा। इसी विषय पर हम और आगे चर्चा करते हैं परम पूज्य महाराज जी से कि ऐसे चमत्कार यहाँ पर कौन कौन से अभी तक हुए हैं। तो पंडित जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी तक लगभग कितने भक्तों को यहाँ पर आकर लाभ प्राप्त हुआ है। अनेकों भक्तों को यहाँ पर आकर के लाभ प्राप्त हुआ है, लेकिन चूंकि आप स्थान के हालात देख रहे हैं तो चमत्कार तो होते हैं, लोग अपना लाभ उन्हें मिलता भी है, भगवान गणेश की कृपा होती है। कल भी एक भगत ने यहाँ पर 1000 लड्डू भगवान गणेश को अर्पित किए और भी लोगों ने अन्य सामग्रियों द्वारा भगवान का आयोजन किया, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं न होने के कारण इस मंदिर का विस्तार प्रसार नहीं हो पाता है। लोग भक्त यहाँ तक पूर्णतः सभी लोग पहुँच नहीं पाते हैं, सभी इसके बारे में जान नहीं पाते हैं, जबकि ये प्राचीन स्थान है और शहर के प्रत्येक कोने से, स्टेशन से भी यहाँ पर लोग भगत आते हैं, शहर के प्रत्येक जगह से यहाँ पर भगत आते हैं, लेकिन जिनको जानकारी है वही लोग यहाँ पर आ पाते हैं, जिनको नहीं है वो बस
चलिए, हम जिस दौर में आपसे बात कर रहे हैं इस वक्त हमारे देश में अजीब और गरीब का संकट दौर चल रहा है, जो कि कोरोना वायरस के नाम में एक दानव रूपी है। तो इस तरह कोई पूजा पाठ की जाती है ताकि कोरोना वायरस नाम के दानव को नष्ट किया जा सके? नहीं, भगवान गणेश तो सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं। कोई भी कार्य हो सबसे पहले हम भगवान के द्वादश नामों का स्मरण करते हैं। सुमुखस्य एकदंतस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि या पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्य व विघ्नस्तस्य न जायते। सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। और भगवान गजानन का उपासना और हवन इत्यादि के द्वारा वैसे भी पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जाता है। हवन तो वैसे ही आप लोग जानते हैं उसमें सारी औषधियों का समावेश होता है जो हमारे वातावरण को सुखी रखता है। और भगवान गजानन तो तत्व के दाता हैं, भगवान गजानन से ही सृष्टि की उत्पन्न हुई है। तो इसी प्रकार भगवान गजानन की सेवा करेंगे तो ये कोरोना वायरस तो क्या है, ऐसा कोई भी वायरस हम लोगों के ऊपर असर नहीं कर पाएगा। और लेकिन ऐसा है, समय की अधिकता को देखते हुए हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। जब इस प्रकार की महामारी या कोई वायरस हमारे समाज के बीच व्याप्त है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क वगैरह लगा करके अपने हाथों को धोते रहें और इसी प्रकार भगवान की सेवा उपासना भी करते रहें। लेकिन स्वयं भी बचें कोरोना से। भगवान तो बचा ही रहे हैं, भगवान की तो कृपा सब पर बराबर बनी हुई है, इसलिए उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसे समय में भी आप दर्शन कर सकते हैं, भगवान की पूजन अर्चन कर सकते हैं। जैसे पंडित जी, वैद्यवंचल न्यूज़ को समय देने के लिए हृदय से आभार। दोस्तों, इस तरह के प्राचीन स्थलों को अगर आपको देखना है तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर यह वीडियो आप हमारा YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। मैं था आपके साथ लालू विश्वकर्मा। आप देख रहे थे वैद्यवंचल न्यूज़ की खास पेशकश, भारत की ऐतिहासिक निशानियाँ जो हैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ। मैं था आपके साथ लालू विश्वकर्मा।